आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं नीट 24 काउंसलिंग नीट काउंसलिंग के बारे में, जो कि हमारे स्टेट एमपी की है। मैं आपको स्टेप वाइज बताऊंगा कि हमें क्या क्या प्रोसेस करनी है और कौन सी गलतियां नहीं करनी है। क्योंकि जनरली के स्टूडेंट गलतियां करते हैं बहुत सारी, फिर बाद में बोलते हैं सर कि ये हमारे रजिस्ट्रेशन में ये दिक्कत आ रही है। एक्चुअली मैंने भी 2-3 बार करवाई है काउंसलिंग, तो मेरे को उसका पूरा नॉलेज है। तो मैं आपको स्टेप वाइज दिखाऊँगा, आप वही स्टेप फॉलो कीजिए और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो कुछ इनिशियल स्टेप आपको मैं लाइव दिखाऊंगा, उसके आगे मैं प्रोसेस नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रोल नंबर नहीं है। हम स्टार्ट करते हैं कुछ इनिशियल स्टेप से। तो सबसे पहले आपको MPDMA की साइट, जैसे कि मैं यहाँ ओपन कर रखा है, MPDMA की साइट पे जाना है, ठीक है। आपको सर्च कर देना है, ठीक है। MPDMA आप जैसे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा DME, ठीक है। DME पे क्लिक कर देना है, ठीक है। DME की वेबसाइट खुल जाएगी और आपको यहाँ पे जाना है जो है MBBS, ठीक है। DME क्लिक किया कर देना आपको, ठीक है। अब जैसे आपके सामने ये वाला पेज खुल के आ जाएगा, तो आपको सबसे पहले क्रिएट प्रोफाइल कर देना है, ठीक है। आप जैसे क्रिएट प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको ऐसा एक इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको आपका रोल नंबर, जो कि नीट UG 24 का रोल नंबर है, वहाँ पे रोल नंबर डालना है, XYZ जो भी आपका रोल नंबर है वो यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सीक्रेट की डालना है। तो सीक्रेट की आपको कैसे बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। सीक्रेट की बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो नीट एप्लीकेशन नंबर है, फॉर एग्जाम्पल आपका नीट एप्लीकेशन नंबर था 456, ठीक है। ये उसके बाद आपको एक ज़ीरो लगा देना है, 632, ठीक है। ये जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका हो गया सीक्रेट की, तो आपको ये सीक्रेट की को यहाँ पे इंटर कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे सीक्रेट की इंटर करेंगे, इस वाली लोकेशन पे आप सीक्रेट की इंटर करेंगे और यहाँ पे आपका रोल नंबर इंटर करेंगे, उसके बाद आपको क्रिएट प्रोफाइल पे कर देना है, ठीक है। तो जैसे कि मेरा तो अभी ऐसे मेरे पास कैसे रोल नंबर नहीं है, क्योंकि ये मेरा लास्ट ईयर का दिखा रहा है 21 का। आप इसके बाद आगे आपके प्रोसेस है, तो आपको मैं आपको वर्चुअली दिखाऊंगा इस पर, ठीक है। जो कि यहाँ पे फॉर्म है, ठीक है। तो देखिए अब जैसे कि हम यहाँ पे पहुँच गए थे, इतनी हमने प्रोसेस कर ली थी, ठीक है। अब हम यहाँ पे पहुँच गए थे कि क्रिएट प्रोफाइल, ठीक है। अब हमने क्रिएट प्रोफाइल क्रिएट कर ली थी, ठीक है। अब प्रोफाइल क्रिएट करने के बाद क्या होता है कि एक ऐसा पेज खुल के आता है आपके सामने, ठीक है। तो इस पेज में ऑलरेडी ये वाली डिटेल है ना आपकी ऑलरेडी फिल्ड रहेगी, ठीक है। यहाँ वाली डिटेल जो कि आपको नीट में दी थी वो सारी ऑलरेडी फिल्ड रहेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे कौन सी वाली डिटेल फिल करनी है, आपको ये वाली यहाँ वाली डिटेल फिल करनी है, ठीक है। आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ठीक है। अब देखिए ये डिटेल भरते वक्त आपको एक सावधानी रखनी है कि आप नंबर बिल्कुल करेक्ट नंबर भरिए, ठीक है ना। यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलत कर देते हैं, किसी और का नंबर डाल देते हैं। यहाँ आपका खुद का नंबर डालिए, पेरेंट्स का नंबर डालिए, जो आपका हमेशा चालू रहता है वही नंबर डालिए, क्योंकि इस पर आएगा OTP, ठीक है ना। OTP बहुत ज़रूरी रहता है, हर प्रोसेस में OTP बहुत ज़रूरी रहेगा। इसकी आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरे को काउंसलिंग जब मैं करवाने गया था कॉलेज में, तो वहाँ पर भी मेरे को ना एक OTP की बहुत ज़रूरत लगी थी, और वहाँ पर इंपॉर्टेंस समझ में आया कि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये नंबर वही दीजिए जो चालू है, अपना खुद का दे दीजिए, या अगर आपके पास एक्टिव नंबर नहीं है तो अपने पेरेंट्स का नंबर दे दीजिए, ठीक है। लेकिन ये ध्यान से देना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। सेकंड इन्फॉर्मेशन चीज़ आती है बैंक डिटेल, ठीक है। बैंक डिटेल में आप स्पेशली ध्यान रखिए कि आपको वही डिटेल डालनी है जो आपके पेरेंट्स की है या अपनी खुद की है, ठीक है। डिटेल और किसी की मत डालिए यहाँ पे, या अगर आप सेंटर से करवा रहे हैं किसी MP के, तो MP ऑनलाइन से उसकी डिटेल मत डालिए भैया कि MP ऑनलाइन वाले की नहीं डालनी है, आपको खुद की डालनी है। क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए क्योंकि जैसे अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग करवाते हैं तो उसके लिए एक फ़ीस चार्ज होती है, अप्रोक्स 1 लाख के समथिंग, अगर आप प्राइवेट में करवाते हैं तो वो जो फ़ीस है रिफ़ंड होती है काउंसलिंग के बाद। तो वो फ़ीस आप जो यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर देंगे, बैंक उसी में आएगी, ठीक है ना। जो भी अकाउंट नंबर देंगे आप उसी में आएगी, तो ध्यान रखिए आप वो दीजिए। और ये अगर आप कुछ स्टूडेंट का डाउट रहता है कि ये जो योजना आती है जैसे मेधावी है फॉर एग्जांपल, तो इनका भी सेम बैंक अकाउंट रहेगा क्या? तो उस वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता। आप जैसे उस रजिस्ट्रेशन करते हैं पोर्टल पे जो भी स्कॉलरशिप है, तो वहाँ पे अलग अलग अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट नंबर डाल सकते हैं अपन, लेकिन ये सिर्फ काउंसलिंग के लिए रहता है, ठीक है। बैंक अकाउंट में एक और चीज़ का ध्यान रखिए कि बैंक अकाउंट की ऐसे कोई लिमिट नहीं होने से, चीज़ कुछ अकाउंट का रहती है 50,000 लिमिट रहती है, ऐसे कुछ रहती है, तो वो लिमिट नहीं होनी चाहिए, वो ध्यान रखिए। मेन खाता होना चाहिए, ठीक है, आपका सेविंग अकाउंट, और ठीक है वो होना चाहिए, उस बात का स्पेशल ध्यान रखिए। तो ये एक तो आपको नंबर का ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट। उसके बाद आपको ध्यान रखना है बैंक अकाउंट का, ठीक है। इससे कोई प्रोसेस में डिले नहीं होगा, ठीक है। ये सब करने के बाद आप यहाँ पे जैसे प्रोसीड्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद एक OTP आएगा आपके मोबाइल में, जैसे मैंने बताया था कि OTP बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आएगा OTP, ठीक है ना। ये OTP यहाँ डालना है, एक पासवर्ड जनरेट करना है, ठीक है। पासवर्ड कोई भी जनरेट कर सकते हैं आप, ठीक है। वैलिडेट करेंगे आप, ठीक है। यहाँ तक स्मूथ है प्रोसेस।
अब देखिए गलती क्या होती है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हो गया हमारा कंप्लीट। नहीं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ आपका, बस अभी प्रोफाइल क्रिएट हुआ है, ठीक है, बस प्रोफाइल क्रिएट हुआ है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जैसे यहाँ पे ट्रैकर देखिए, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ट्रैकर देखिए, ठीक है, ये ट्रैकर है, ठीक है ना, ये ट्रैकर है, ये आपकी प्रोसेस को दर्शाएगा, पूरी जितनी भी आप प्रोसेस करेंगे ना वो दर्शाएगा। आपका भी कैंडिडेट प्रोफाइल बना है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, ये अगर ग्रीन नहीं होगा तो आपकी वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। ये आप स्पेशल ध्यान रखिए हमेशा, जैसे जैसे आप काउंसलिंग में आगे बढ़ते जाएंगे ये ग्रीन होता जाएगा, ठीक है। अभी आपका कैंडिडेट प्रोफाइल पे ग्रीन हुआ है, मतलब कैंडिडेट प्रोफाइल जनरेट हुई है, अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। चॉइस फिलिंग पे ये ग्रीन हो जाएगा, अलॉटमेंट पे ये ग्रीन हो जाएगा, रिपोर्टिंग पे ये ग्रीन हो जाएगा। ये ग्रीन होना ज़रूरी है, ठीक है ना, ये आपकी प्रोसेस दिखाएगा। अगर आप ये ग्रीन नहीं हुआ तो आप समझिए कि आप वो ऑफिशियली उस प्रोसेस में नहीं है, ठीक है। अब देखिए गवर्नमेंट की एक और सुविधा रहती है आपको यहाँ से कि अगर आप प्रोफाइल एडिट करना चाहते हैं अपना रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो एडिट प्रोफाइल पे जाके आप क्लिक कर दिए। देखिए ग्रीन वाला मेन्यू है ना, यहाँ पे इस पर क्लिक नहीं होगा, यहाँ पे जो भी आप देख रहे हैं ये ट्रैकर है, इस पर क्लिक नहीं होगा, आपको क्लिक इधर करना है, ठीक है ना, इस वाले बॉक्स में क्लिक करना है, ठीक है ना। जब अगर आपको प्रोफाइल एड करनी है तो यहाँ से प्रोफाइल एड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे से पढ़ते हैं प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन। अभी आती है इंपॉर्टेंट प्रोसेस, हमारा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कैसे होगा, ठीक है। तो ये देखिए अभी डिटेल्स है सारी जो हमने फिल करी थी अभी, ठीक है ना, मोबाइल नंबर हमने फिल किया था, ये ऑलरेडी फिल्ड थी, ठीक है। ये अभी प्रीवियस स्टेप में हमने जो डिटेल सारी फिल की थी, ठीक है। अब देखिए ये वाला पेज है, यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स भरनी है, ठीक है ना। यहाँ पे डिटेल भरनी है, ठीक है। आप एनआरआई से है, आपका डोमिसाइल क्या है, ठीक है, डोमिसाइल आप एमपी के हैं, ठीक है। डोमिसाइल का नंबर रहता है, डोमिसाइल नंबर, डोमिसाइल जो आपका सर्टिफिकेट रहता है उसका नंबर रहता है, यहाँ वो डेट डालनी है उसकी, ठीक है। और प्लेस ऑफ इशूइंग, ठीक है, ये डालना है आपको, ठीक है। कैटेगरी, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस, तो उस कैटेगरी की डिटेल डालनी है, उसका रेफरेंस नंबर, सर्टिफिकेट पे रेफरेंस, वो रेफरेंस नंबर डालिए, ठीक है। डेट ऑफ इशू, ये चीज़ थोड़ा ध्यान से करिए, ठीक है। अगर आप किसी क्लास से बिलोंग, जैसे PYD सैनिक कोटा स्टूडेंट ऑफ MP गवर्नमेंट, ठीक है, इससे आप बिलोंग करते हैं तो आप ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, उसके रिस्पेक्टेड आपको वो चीज़ें भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। जैसे ये गवर्नमेंट का कुछ अभी जो आया था उसके बारे में, उसकी पूरा यहाँ पे वो आपको फिल करना है कि आपने कैसी कैसी, ये बिल्कुल करेक्ट कीजिए, इसमें गलती मत कीजिए, बाद में ही बहुत दिक्कत आती है। लोग अब जैसे रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं या फिर कहीं पे आगे कॉलेज में एडमिशन के टाइम पे जाते हैं तो वहाँ बहुत प्रॉब्लम आती है, तो कोई गलती मत कीजिए इन प्रोसेस में, बिल्कुल टाइम लीजिए, 1 घंटे से 2 घंटा लीजिए, लेकिन इसको ध्यान से भरिए क्योंकि आपने नीट तो ऑलरेडी दे चुके हैं आप, ये उस 50% आपका काम हो चुका है, लेकिन 50% अभी भी बचा है क्योंकि आपके नंबर अच्छा है, लेकिन आपको कॉलेज भी चाहिए, तो ये प्रोसेस ध्यान से करिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये क्वालिफाइंग नंबर ऑलरेडी, ठीक है, आप पास हुए हैं 12th क्लास, ठीक है। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है, फिर सेव पे, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होता है, क्या बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना होता है, ठीक है। सेव डाटा पे क्लिक करना है, फिर आगे प्रोसीड करना है, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइल्स अपलोड करनी है, ठीक है ना, सारी फाइल्स अपलोड करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए साइज़ का देख लीजिए 200 KB, ठीक है। ये ध्यान रखिए इन चीज़ों का, ये फाइल आप एप्लीकेशन दूसरे डिफरेंट एप्लीकेशन से साइज रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि अगर हम स्कैन करते हैं तो साइज़ बड़ी रहती है। बेटर होगा कि आप किसी सेंटर पे जाके करवाएं, लेकिन ये चीज़ें आप खुद से मॉनिटर करें। ये वीडियो इसलिए है क्योंकि आप खुद से चीज़ें मॉनिटर करें कि भैया ने सही किया कि नहीं, क्योंकि मेरे टाइम पे ऐसे ही हुआ था। जब मैंने लास्ट टाइम तो मैंने खुद मेरा भरा था 21 के टाइम, लेकिन 20 के टाइम जब मैंने भरवाया था तो उस टाइम पे कुछ भैया कुछ गलती कर रहे थे, फिर मैंने उनको बताया था भैया कि ये यहाँ पे गलती मत करिए, ठीक है। तो आपको भी मॉनिटर करना है, ठीक है ना। मेरे फ्रेंड के साथ ऐसा ही हुआ था कि उसके सरनेम में कुछ मिस्टेक कर दी थी तो उसको बहुत प्रॉब्लम हुई थी बाद में, ठीक है। सेव एनक्लोजर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद स्टेप 9 जो है आपका, आपको कुछ नहीं करना है, ये पूरी आप यहाँ पे एक बार फर्दर चेक कर लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे पूरी डिटेल एक बार यहाँ पे रुक के चेक कीजिए आप, ठीक है ना। आप खुद पर्सनली डिटेल्स चेक कीजिए सारी, ठीक है ना, सारी ही डिटेल चेक कीजिए आपके आपके सही है कि डिटेल है, किसी ने भरी हो कुछ भी करा हो, यहाँ पे डिटेल कीजिए, ठीक है ना, कीजिए यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे ऑप्शन रहता है बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। ये बैक टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पे अच्छे से थरोली चेक कीजिए, सब चीज़ें, नाम की स्पेलिंग मिलाइए बिल्कुल जो आपका नाम है, ठीक है, तब नाम की स्पेलिंग बिल्कुल मिलाइए, सरनेम की स्पेलिंग मिलाइए, सारी डिटेल मिलाइए, ठीक है। उसके बाद आपका प्रोसीड टू पेमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, आप जैसे ही पेमेंट के इस ऑप्शन में आ जाएगा तो आपको जैसे ही पेमेंट करना है UPI डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड उससे जिससे भी पेमेंट करना है तो उससे पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट फैसिलिटी सारी रहती है इसमें, ठीक है।
अब देखिए आपको प्रिंट आउट ज़रूर लेना है, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो सक्सेसफुल, उसका प्रिंट आउट लेना चाहिए, ठीक है ना। प्रिंट आउट आपको लेना है जो भी अगर आप भैया कर रहे हैं, क्योंकि अगर अगर प्रिंट आउट जब ही निकलेगा जब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा, ठीक है ना। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा प्रिंट आउट नहीं निकलेगा, तो आपको फाइनली प्रिंट आउट लेना है। ये प्रिंट आउट हमारे पास प्रूफ रहता है कि हाँ हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये प्रिंट आउट लेना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे वही दिखाया गया है कि देखिए आप जैसे ही ये करेंगे और यहाँ पे ग्रीन हो जाना चाहिए, ठीक है ना। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन ग्रीन हो जाना चाहिए। आप जैसे ग्रीन होगा आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब जैसे जैसे आप फर्दर काउंसलिंग में आगे बढ़ते जाएंगे ना, जैसे फर्स्ट राउंड का है तो यहाँ पे ग्रीन होता जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ बाकी उसके लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपको पूरा प्रोसेस और भी क्या है, क्या कॉलेज में जाके क्या कोई दिक्कत आती है, क्या क्या वहाँ पर होता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस था। थैंक यू। एक बात का ध्यान रखिए कि अगर आप किसी भी भैया से एमपी ऑनलाइन से करवा रहे हैं, ठीक है ना, एमपी ऑनलाइन वाले से भैया से भी करवा रहे हैं, तो आप खुद मॉनिटर करिए। आपकी लास्ट में जो डिटेल फॉर्म होता है कि सेव करने से पहले वो डिटेल पूरी मॉनिटर करिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि उनको डिटेल में बाद में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो जैसे कि हमने यहाँ वाला पेज देखा था ना, ये वाला फाइनली सबमिशन से पहले ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप पूरी डिटेल देखिए यहाँ पे, ठीक है। 5 मिनट बोलिए भैया रुकिए, अभी हमको डिटेल देखना है, ठीक है ना। एक आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने पहले नहीं किया है तो आप बेटर है कि आप हमको ऑनलाइन वाले भैया से करवा लें, ठीक है। और भी काउंसलिंग से रिलेटेड अगर कुछ भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं उसका पूरा जवाब दूंगा, क्योंकि मैंने मेरी काउंसलिंग खुद ही करवाई थी। मैं जब मेरा 21 में सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पे मैंने कोई एमपी ऑनलाइन पे नहीं गया था, मैंने खुद ही पूरी प्रोसेस की थी। मैंने नीट का फॉर्म भी खुद ही डाला था और रजिस्ट्रेशन भी खुद ही किया था। बाकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने खुद मॉनिटर किया था उस चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पे मैक्सिमम फर्दर चीज़ें बता दी है आपको कि आपको मोबाइल नंबर पर ध्यान देना है, ठीक है ना। आपका ओटीपी बैंक अकाउंट पे ध्यान देना है, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन कंफर्म करने से पहले आपको डिटेल देख लेनी है, सरनेम और नेम वो कंफर्म देख लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत बार प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।